आज की क्लास में हम लोग डाटाबेस काम करेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने डाटा बना रखा है बैंक लोन डाटा का, है ना। हम जैसे कोई भी लोन लेते हैं और कौन कौन से टाइप का लोन होता है, तो उसका हम जो भी अमाउंट लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट क्या है और ईएमआई कैसे निकालते हैं और टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं और इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो मैंने आप सभी लोगों को अलग से बता रखा है मैंने कैसे निकालते हैं ईएमआई, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं। तो आज एक डाटा बेस पे करते हैं और डाटा बेस पे हम लोग निकाल के देखते हैं कि ईएमआई, टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। जैसे हम कोई भी लोन लेते हैं, जैसे बैंक लोन हो गया, पर्सनल लोन, कार लोन या होम लोन, हम कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें हम जितने का अमाउंट लिया उस अगर हमें मंथली या फिर ईयरली हमें उसको पेड करना हो तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, टोटल अमाउंट कितना हुआ और उसका अगर मंथली पेड कर रहे हैं तो उसका ईएमआई कितना जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है क्लाइंट का नाम, तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम है और लोन टाइप मतलब कौन कौन सा लोन है। तो जैसे यहाँ पे पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन मैंने यहाँ पे ले रखा है। लोन अमाउंट यहाँ पे क्या दे रखा है, लोन अमाउंट। सपोज को यहाँ पे एक पर्सन ने, जो क्लाइंट का नाम क्या है, सुरेश कुमार, उसने पर्सनल लोन लिया है। कितने का लिया पर्सनल लोन, तो उसने लिया है पर्सनल लोन 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब ये जो 1 लाख रुपये पर्सनल लोन लिया है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो यहाँ पे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया कितना है 11%, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11% है। और नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, ड्यूरेशन। इसका ड्यूरेशन कितना है, मतलब कितने साल के लिए इसका ड्यूरेशन है, मतलब 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15, कितने सालों के लिए इसने यहाँ पे पर्सनल लोन लिया है। तो यहाँ पे हम उसका ड्यूरेशन टाइप करेंगे। तो ड्यूरेशन मैंने दे दिया यहाँ पे कितना, 2 ईयर दे दिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, ईएमआई। यहाँ पे क्या मांग रहा है, ईएमआई मांग रहा है। अब यहाँ पे ईएमआई निकालेंगे। सपोज करो यहाँ पे 1 लाख का इसने पर्सनल लोन लिया है, 11% इंटरेस्ट और कितना है, 2 साल के लिए लिया है इसने। इसका यहाँ पे ईएमआई निकालना हो कि मंथली ईएमआई मतलब कितना जाएगा उसका। तो ईएमआई निकालने के लिए यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे पीएमटी का। पीएमटी फार्मूले के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है कि पीएमटी फार्मूला हम लोग कहाँ पे और किस लिए यूज करते हैं। अगर जो पीछे की क्लास अटैच नहीं किया तो वो वीडियो जाके वहाँ से देख सकते हैं कि पीएमटी फार्मूला हम लोग किस लिए और क्यों लगाते हैं। ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेट। तो रेट में हमने दे दिया इसका रेट कितने % है, तो रेट सेलेक्ट कर लिया। डिवाइडेड बाय करेंगे 12 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, कॉमा। अब एनपीआर मतलब ड्यूरेशन कितने साल के लिए, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इसका ड्यूरेशन दे दिया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी 12 से, कॉमा। और पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे हमने क्या दे दिया इसको, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो इतना है। तो ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर प्रेस किया। तो एंटर प्रेस किया तो 4660 रुपये 78 पैसे आ रहा है। माइनस में आ रहा है, इसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस में कन्वर्ट कर दिया। तो कितना आ गया यहाँ पे, 4660 रुपये, ये प्लस में हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया क्या। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, ड्यूरेशन। यहाँ दे दिया इक्वल ईएमआई मल्टीप्लाई 24। देखो यहाँ पे ना, ये हमने 2 लिया था, क्योंकि देखो यहाँ पे उस टाइम 9000 समथिंग कुछ आ रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 24 लिया। देखो 24 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो हम पर मंथ ईएमआई पेड कर रहे हैं और 1 साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो जो भी उसका ईएमआई बना है उसके ईएमआई से यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसका टोटल अमाउंट लगा दिया। ईएमआई मल्टीप्लाई 24 मतलब 2 साल में 24 महीने हो गए, 24 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका जो टोटल अमाउंट बना है वो कितना बना है, 1,11,858 रुपये 81 पैसा बना है। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है यहाँ पे, तो इंटरेस्ट निकालना है कि टोटल इसका इंटरेस्ट कितना बना है। जो 1 लाख रुपये जो इसने लिया है पर्सनल लोन का, इस पर टोटल इंटरेस्ट कितना बना है। तो यहाँ देंगे इक्वल टोटल अमाउंट और माइनस करेंगे किससे, अमाउंट से, और एंटर प्रेस किया तो 11,858 रुपये 81 पैसा क्या बना, इसका इंटरेस्ट बना। अब देखो चेक करना चाहते हो तो आप वैसे भी नॉर्मल तरीके से भी चेक कर सकते हो। देखो 1 लाख रुपये लिया था, यहाँ पे 1 लाख दे दिया। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना है, 1,11,858 रुपये 81 पैसा ये दे दिया हमने। अब इसको माइनस करते हैं, यहाँ दे दिया हमने टोटल अमाउंट और यहाँ दे देते हैं क्या, जो हमने यहाँ पे लोन लिया पर्सनल। तो देखो कितना आ रहा है, 11,858 रुपये 81 पैसा, और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 11,858 रुपये और 81 पैसा यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, और ये हमारा क्या है, ईएमआई, जो हर महीने हमारा क्या जाएगा, ईएमआई जाएगा। अब देखो ये जो ईएमआई आया है
ये जो EMI है कितने साल तक पेड कर कितने साल का है, तो ड्यूरेशन 2 ईयर, मतलब 24 महीने हमें यहाँ पे कंटिन्यू देना। अब ये जो अमाउंट है ना, इसको एक बार 24 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आ रहा है वैल्यू। यहाँ पे दे दिया हमने 40, 60 और 78 पैसा, ये है। यहाँ दे दिया हमने जो भी अमाउंट है EMI, मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो देखो यहाँ पे भी देखो कितना आ रहा है, तो 1,11,858 रुपये और 78 पैसा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंटरेस्ट और EMI, इंटरेस्ट और EMI दोनों क्या है इसके अंदर इंक्लूड है EMI में। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, एक अलग तरीके से बताया था कि हर मंथ का EMI कैसे निकालते हैं, वो इससे पीछे वाली क्लास में मैंने आप सभी लोगों को अलग अलग तरीके से बताया था। PMT, FB कैसे निकालते हैं, IPMT और PPMT कैसे निकालते हैं, तो ये हमने सारे चीज़ों के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताया था। अब यहाँ पे सेकंड दे रखा, क्लाइंट का नाम क्या, अनिल शर्मा है, और इसने लोन क्या लिया है, कार का। जैसे मान के चलो 5 लाख लिया इसने, कार लोन लिया इसने, कितना का, 5 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, तो यहाँ दे दिया हमने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ड्यूरेशन कितने साल का, तो ड्यूरेशन दे दिया हमने यहाँ पे कितना, 14 साल, 4 साल का। अब इसका EMI निकालना है, तो दे दिया इक्वल, यहाँ लगाएंगे PMT और ब्रैकेट ओपन। रेट मांग रहा है तो यहाँ पे रेट दे दिया डिवाइडेड बाई 12, कॉमा NPR मतलब ड्यूरेशन कितने साल के लिए था, जो भी ड्यूरेशन था उसको सेलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, तो 12 से, कॉमा PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे देखो EMI जो जाएगा कितना, 14,102 रुपये 20 पैसा। ये रेड में आ रहा है, यहाँ क्लिक करके और इक्वल के आगे आना, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना और एंटर प्रेस करना। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो EMI हमारा यहाँ पे निकल गया। वैसे लोन अमाउंट निकालना है, तो लोन अमाउंट निकालने के लिए आप वैसे ही लोन अमाउंट निकाल देंगे, इक्वल EMI मल्टीप्लाई, देखो 4 साल के लिए है तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 मंथ होते हैं। तो 6,76,905 रुपये 74 पैसे उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा टोटल अमाउंट। ठीक है, लोन लिया 5 लाख का, बट इतना पेड करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कितना बना, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए निकालेंगे इक्वल टोटल अमाउंट माइनस देंगे यहाँ पे क्या, हम लोन अमाउंट दे दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो 1,76,905 रुपये और 74 पैसा क्या देना पड़ेगा इसमें, इंटरेस्ट दे। यहाँ पे है कन्वर्ट डेट टू मंथ। ठीक है, तो वो किसी भी डेट को अगर उसको मंथ में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, या डे में कन्वर्ट करना हो, या फिर हमें ईयर में कन्वर्ट करना, तो देखो किसी भी मंथ को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डेट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है किसका, टैक्स का। यहाँ दे दिया इक्वल टैक्स और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, वैल्यू, तो यहाँ पे हमने दे दिया वैल्यू दे दिया। ठीक है, अब देखो ये टैक्स लगाने से पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मान के चलो मुझे ये फाइंड करना है कि ये 1/4/2022 को कौन सा दिन था। ठीक है, वो दिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब 1 तारीख को कौन सा दिन था 1/4/2022 को, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहले मैं डे फाइंड करता हूँ, यहाँ दे दिया इक्वल टैक्स और ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे क्या मांग रहा है, वैल्यू, तो यहाँ पे हमने दे दिया वैल्यू, कॉमा नेक्स्ट क्या मांग रहा है, फॉर्मेट टैक्स। देखो किस फॉर्मेट में देना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट टैक्स यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। देखो फॉर्मेट टैक्स क्या होता है, तो यहाँ पे मैं पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉर्मेट टैक्स टाइप कर देता हूँ। ये फॉर्मेट टैक्स होता है DDD, डे के लिए DD टाइप करते हैं। ठीक है, अब ये मैंने 4 टाइम D टाइप किया। ठीक है, और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/4/2022 को फ्राइडे का दिन था। 1/4/2022 को कौन सा दिन था, तो फ्राइडे का यहाँ पे दिन था, तो यहाँ पे फ्राइडे हमारा दिखा रहा है। ठीक है, अब ये DD क्या है, तो पहले इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा के भी आप चेंज कर सकते हो। अगर वैसे इसकी वैल्यू चेंज करना हो तो आपको आना है यहाँ पे नंबर ऑफ़ फॉर्मेट में, और नीचे में आना है मोर नंबर ऑफ़ फॉर्मेट पे, इस पर क्लिक करना है, और सबसे नीचे एक ऑप्शन है कस्टम का, कस्टम पे कर दिया। और यहाँ टाइप्स में हम सेलेक्ट करेंगे क्या, इसका फॉर्मेट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, D से डेट, M से मंथ और Y से ईयर, ये इसका क्या है, फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट करके और उसको आप उस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी फॉर्मेट आ रहा है, यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 टाइम D लगा दिया और यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू हम यहीं से डायरेक्ट चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे डे तो दिखा दिया, कौन सा डे, फ्राइडे पूरा आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं F2 प्रेस करके, यहाँ पे मैंने F2 प्रेस किया
और यहाँ पे मैंने 4 टाइम डी टाइप किया तो पूरा नेम दिखा रहा है फ्राइडे। अगर मैं इसमें से एक डी हटा देता हूँ, एक डी डिलीट कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो क्या दिखा रहा है, शॉर्ट में दिखा रहा है क्या, FRI, शॉर्ट में फ्राइडे दिखा रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक डी और हटाता हूँ तो क्या होगा, जैसे एक डी और डिलीट कर दिया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है 01, मतलब यहाँ पे जो नंबर था 01 1 तारीख, वो आपको 1 तारीख दिखा दे। अगर आपको पूरा नाम चाहिए तो यहाँ पे हम तो 4 टाइप डी टाइप करेंगे। अगर शॉर्ट में उस डेट का नाम चाहिए, कौन सा दिन था, तो उसके लिए हम 3 बार टाइप करेंगे। अगर नंबर में दिखाना हो तो नंबर में क्या करेंगे, हम 2 बार टाइप करेंगे। तो देखो ये तो हो गया हमारा डेट के लिए, ठीक है। अगर हमें मंथ का चेक करना हो तो मंथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लगा दिया हमने टैक्स और यहाँ क्या मांग रहा है वैल्यू, तो ये दे दिया हमने वैल्यू, कॉमा फॉर्मेट टैक्स, किस फॉर्मेट में दिखाना है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट में दिखाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा दे दिया और यहाँ पे मैंने 4 टाइम M टाइप किया, इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट क्लोज। मंथ के लिए M टाइप करते हैं, अभी मैंने फॉर्मेट दिखाया था आपको लिए DD MM और YY, तो डे के लिए D टाइप करते हैं, M के लिए M टाइप करते हैं और Y के लिए Y टाइप करते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो यहाँ पे क्या दिखा दिया, मंथ दिखा दिया। कौन सा मंथ है, तो यहाँ पर मंथ दिखा रहा है क्या, अप्रैल। जो चौथा महीना कौन सा होता है, अप्रैल का होता है। अगर मैं इसमें से एक M कम करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो अप्रैल देखो शॉर्ट में दिखा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं M टाइप करता हूँ 2 टाइप कर दिया और एंटर प्रेस किया तो आज देख सकते हो उसका फिर नंबर में दिखा देगा कि 4 मंथ। तो ये होता है, अगर किसी को भी डे में या मंथ में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। अगर इसी काम को जैसे हमें ईयर में कन्वर्ट करना हो, अगर ईयर में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करें, जैसे यहाँ पे ईयर का देखो वैसे ही जो नंबर होता है ईयर का नंबर ही आता है। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया क्या, टैक्स और ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्या मांग रहा है, तो यहाँ पे मांग रहा है वैल्यू, यहाँ पे ये हमने वैल्यू दे दिया कॉमा। अब किस फॉर्मेट में दिखाना आपको टैक्स, तो यहाँ पे दे दिया हमने Y, 4 टाइम Y टाइप कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ दे दिया हमने एंटर। तो एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो 2022 यहाँ पे हमारा शो हो गया। ईयर का जो भी नंबर्स होते हैं वो सेम नंबर्स में आपका दिखाता है, ठीक है। फिर F2 प्रेस किया। अगर यहाँ पे मैं 2 टाइम लिखता, जैसे 2 टाइम लिखता हूँ तो देखो 3 टाइम भी लिखा तो वही दिखा रहा है। अगर 2 टाइम करता हूँ तो क्या होगा, तो 2 टाइम में सिर्फ आपका यहाँ पे ओनली 22 दिखाएगा, बस ओनली क्या दिखाएगा आपका, सिर्फ 22 दिखाएगा, ठीक है। अगर 4 टाइम लिखेंगे तो पूरा ईयर्स दिखाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें किसी नंबर में या डे में, डेट में या मंथ में या ईयर में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं।